नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बहुगुणा और आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव। आज जो खबर मैं आपको दिखाने वाला हूं वो सीधा संबंध रखती है मंगलौर से, यानी कि हरिद्वार से। और ये खबर देखने से पहले एक वीडियो आपको दिखाना चाहूंगा। शाम को 6 बजे के बाद दारू पी कर हमारे लोगों को धमकाना और इन्हें जो है हमारे लोग हमें इन्हें कुर्सी तक नहीं दी जाती, वहाँ जाड़ के पास बैठा दें चमार समझ के, तो चमारों पे इलाज करवा दूंगा। इसका महेश जोशी का इतना ध्यान रखना। अरे मैं कह रहा हूँ ये आके मेरे से इनकी लगातार बात हुई है। ये तो पदाधिकारी है, जिला अध्यक्ष है। आप ये जिला अध्यक्ष है, मना करो कुर्सी पे बैठने को। देखो हम बताएंगे फिर। ये जिला अध्यक्ष आप मना करो इस कुर्सी पे बैठने को, फिर हम बताएंगे। 4 दिन हो गए मैं भी लगातार कोतवाल को फोन, सुनिए 4 दिन हो गए मैं भी लगातार आपके कोतवाल को फोन कर रहा हूँ। आपका कोतवाल किसी का फोन उठाना पसंद नहीं करता है। ये कोतवाल जनता की वजह से है, नहीं यार, ये जनता की सेवा करने के लिए यहाँ पे आया है। नहीं तो मैं मेरी बात सुनिए आप। इसके जैसे पता नहीं कितने कोतवाल आए और कितने चले गए। इसके जैसे पता नहीं कितने कोतवाल आए और कितने चले गए। 2 मिनट लगे मुझे लामा रोड पर अभी लड़कों को लेकर। हल्ला करना पड़ेगा ना। हम इतनी रेस्पेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ा ही है। जब लोगों का अरे समाधान तो यही होता है। सुनिए हम तो वही हैं जो वहाँ उसमें गुड़ मंडी में भी थे, वही है हम। 2 मिनट में इलाज कर देंगे हम इसका। कोतवालो सोतवालो कुछ भी हो, हमारे पे फर्क नहीं पड़ता है। दरअसल इस वीडियो में शिकायत कम और दबंगई ज्यादा दिख रही है। और ये वीडियो सीधा जुड़ा हुआ है भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं। आज मेरे साथ उसी क्षेत्र से, मंगलौर से कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत भी करेंगे, क्योंकि ये उत्तराखंड देवभूमि है। यहां हर व्यक्ति में देव का अंश पाया जाता है। यहाँ का कल्चर, यहाँ की संस्कृति बहुत अलग है। लेकिन अब इस तरीके की भाषा, इस तरीके की दबंगई अगर थानों में भी हमें देखने को मिल रही है तो फिर समझना पड़ेगा कि आखिर ये क्यों हो रहा है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। क्या शुभ नाम है आपका? मैं पदम सिंह एडवोकेट हूँ और मैं मंगलौर कोतवाली थाने में ही मेरा गांव पड़ता है। वकील साहब, क्या मामला है ये? आखिर ऐसा क्या हुआ कि भीम आर्मी वाले इस तरीके की भाषा और ऐसा रूप दिखा रहे हैं वहां थाने में? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम से ये संगठन बना हुआ है। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो संघर्ष किया था, उस संघर्ष से अलग हट करके ये अपनी दादागिरी, गुंडई, दबंगता दिखा करके समाज को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। खास तौर से हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व भी इस पर बहुत सख्त नाराज है। लेकिन कुछ गुंडों, माफिया, बदमाशों के इशारे पर ये ऐसी हरकत कर रहे हैं। आप भी उस संगठन से जुड़े हुए हैं? मैं बिल्कुल ऐसे संगठन से नहीं जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन मैं उसी समाज से ताल्लुक रखता हूँ। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ आपके इस माध्यम से कि ये जो संगठन है, यह कुछ भूमाफिया, दबंग या कुछ दलालों के इशारे पर एक इतने ईमानदार और बेहतर अधिकारी इंस्पेक्टर महेश जोशी जी के खिलाफ ये धरना प्रदर्शन की बात कर रहे हैं। और इनका तो इतिहास ही अपराध है। मैं इसको कभी माफ बर्दाश्त नहीं कर सकता और ना मैं किसी इस संगठन को सामाजिक लेवल का नहीं मानता। ये बहुत दबंग और गुंडई आधार पर ये समाज को भ्रमित करना काम करता है। यदि बाबा साहब के सच्चे अनुयायी है ये, तो बाबा साहब के विचारों को समाज में फैलाने का काम करें। थाने में जाकर के अपनी गुंडागर्दी का प्रमाण ये समाज में ना फैलाए, यही बेहतर होगा। चलिए वकील साहब जो कह रहे हैं, एक बार फिर उस वीडियो को देखते हैं कि आखिर वकील साहब ने इस उम्र में इनके बाल सफेद हो गए हैं। अगर ये इस बात को कह रहे हैं तो इस वीडियो में ऐसा है क्या? शाम को 6 बजे के बाद दारू पी कर हमारे लोगों को धमकाना और इन्हें जो है हमारे लोग हमें इन्हें कुर्सी तक नहीं दी जाती, वहाँ जाड़ के पास बैठा दें चमार समझ के, तो चमारों पे इलाज करवा दूंगा। इसका महेश जोशी का इतना ध्यान रखना। अरे मैं कह रहा हूँ ये आके मेरे से इनकी लगातार बात हुई है। ये तो पदाधिकारी है, जिला अध्यक्ष है। आप ये जिला अध्यक्ष है, मना करो कुर्सी पे बैठने को। देखो हम बताएंगे फिर। ये जिला अध्यक्ष आप मना करो इस कुर्सी पे बैठने को, फिर हम बताएंगे। 4 दिन हो गए मैं भी लगातार कोतवाल को फोन, सुनिए 4 दिन हो गए मैं भी लगातार आपके कोतवाल को फोन कर रहा हूँ। आपका कोतवाल किसी का फोन उठाना पसंद नहीं करता है। ये कोतवाल जनता की वजह से है, नहीं यार, ये जनता की सेवा करने के लिए यहाँ पे आया है। नहीं तो मैं मेरी बात सुनिए आप। इसके जैसे पता नहीं कितने कोतवाल आए और कितने चले गए। इसके जैसे पता नहीं कितने कोतवाल आए और कितने चले गए। 2 मिनट लगे मुझे लामा रोड पर अभी लड़कों को लेकर। हल्ला करना पड़ेगा ना। हम इतनी रेस्पेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ा ही है। जब लोगों का अरे समाधान तो यही होता है। सुनिए हम तो वही हैं जो वहाँ उसमें गुड़ मंडी में भी थे, वही है हम। 2 मिनट में इलाज कर देंगे हम इसका। कोतवालो सोतवालो कुछ भी हो, हमारे पे फर्क नहीं पड़ता है।
ये वीडियो आपने देखा है, ये वाकई में हैरान करने वाला वीडियो है। और जो इंस्पेक्टर वहां हैं जोशी जी, देखिए कितना दबाव उनके ऊपर बनाया जा रहा है। एक भाई साहब और हैं, आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम मोहम्मद इंतजार है जी, ग्राम प्रधान पीरपुरा परसनी। आप भी मंगलौर से ही हो? जी जी, मेरा गांव मंगलौर में ही पड़ता है। जो इंस्पेक्टर हमारे यहाँ मंगलौर कोतवाली में महज जोशी, बहुत ईमानदार और बहुत सज्जन आदमी। हमारे हिसाब से तो मैं अपनी बात करता हूँ, हमारे लिए तो एक फरिश्ता। फरिश्ता इसलिए हो कि चोर चुकार जाते हैं और झूठे सच्चे मुकदमे करार देते हैं। हमारे हरिजन भाइयों को फंसा देते हैं। हरिजन भाइयों का मैंने एक माता का मंदिर बना 3 दफा तोड़ा, लेकिन पहले कुछ भ्रष्टाचार अधिकारी थे, हमारे हरिजनों को भी मारपीट करा करते और दबा करते। और जब से हमारे यहाँ महज जोशी जी आए, इतने सज्जल और इतने ईमानदार आदमी, और जो एक भी बात कहते हक और सच के लिए आधी रात भी खड़े रहते हो। ये तो कुर्सी की बात कर रहे हैं, बिठाने की बात कर रहे। मैंने खुद रात के 1 बजे फोन करा, साहब मेरे आदमियों को परेशान कर रहे। उन्होंने खुद सर्वे करा, कहने लगे कि यो गलत हो, तो दबंगों को उन्होंने डांटा और दलालों को डांटा। सिर्फ दलालों की वजह से उनको दबाव बना के आ रहा, उनको अच्छे गुडविल आदमी नहीं। सर जब ये अपनी बिरादरी के लिए इतना शब्द बोल रहा, चमार 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 क्यों कह रहा? अपना छोटा भाई बोल लो, बहन बोल लो, सब बोल लो। हमारे यहाँ 10 फैक्ट्री, मैं अपने हरिजन भाइयों को कहा कि फैक्ट्री में लगा दो। जब तो मेरे पर ताना कसी कसी गई, और मैं अपने गांव में चाह रहा था भाई मेरे गांव में चकबंदी हो जाए, और चकबंदी होने की वजह से एक अम्बेडकर पार्क बन जा, हरिजनों का एक अम्बेडकर पार्क हो जा, बारात घर हो जा, और उसमें कुछ बच्चों का स्टेडियम हो जा। जब मेरी हेल्प क्यों नहीं करी? मेरी हेल्प क्या करते? मुझे 17 दिन के लिए जेल भिजा दिया। इनकी तानाशाही, इन लोगों की वो तानाशाही है। आज हमारे यहाँ सच्चा और बहादुर हमारे लिए फरिश्ता इंस्पेक्टर हो, तो आज ये दबंग और गलत बता रहे। आज वो हक और सच के लिए आम जनता का काम कर रहा, हमारा हम लोगों का सहयोग कर रहा, तो वो आज गलत हो। जब वो पिछला सही था तो चकबंदी करा देते। मेरे यहाँ 500 हरिजन हो, किसी को फैक्ट्री में लगा देते, 10-15 हजार रुपए की सैलरी, कोई इतनी बड़ी सैलरी नहीं है। अपनी बिरादरी के लिए एक संगठन करते, धरना प्रदर्शन करते, कुछ नहीं है। एक दरोगा को रात्रि के टाइम जाएगा धमका रहे। जब आप किसी इंस्पेक्टर से कोई बात खराब हो रही थी, तो सीओ साहब को बताते, एसपी साहब को बताते, कप्तान साहब को बताते। हमारे यहाँ तो बहुत अच्छे कप्तान साहब थे, हर रुक मदद करो, हर इंसान की समझो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ इनकी दबंगी और हो कुछ नहीं। चलिए, उनसे अच्छे गुडविल आदमी नहीं है। थोड़ा सा और आगे आना चाहूंगा जी, आपका क्या नाम है? अमृतपाल जी। पाल जी। अमृतपाल अमृतपाल जी, आप भी उसी क्षेत्र से हैं? जी। ये तो भीम आर्मी वाले जी अपना खाने पीने का धंधा करते हैं, 1,500 रुपए कोतवाली से लिए, और अपना चुपचाप इनके गुंडे आदमी हो। इलेक्शन नजदीक आ रहे जी, एमपी के चुनाव के, तो इस वजह से महेंद्र जोशी को यहाँ से लखाना चाह रहे थे। हम अपनी मनमानी करिए, और ये चलन नहीं देता जी। महेंद्र जोशी जो हमारे कोतवाल थाना अध्यक्ष, तो ये तो दूध का दूध और पानी का पानी कर रहे हैं जी। हमें यही पसंद हो, वहां से मंगलौर में ये कहीं ट्रांसफर करवाने में चाह रहे जी। अगर ये है तो वहां से हम हो जाए, हम नहीं है वहां पर। चलिए ठीक है। ईमानदार आदमी जी। चलिए, ईमानदार आदमी है परविंदर डोभाल जी। अब आप कप्तान हैं हरिद्वार के, आपसे हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप तक भी पहुंचेगी। अगर एक अधिकारी के लिए इतना प्यार है लोगों का और उस क्षेत्र के लोगों का, तो फिर इसमें जांच भी होनी चाहिए कि ऐसे जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करके आप अपनी बात रखिएगा। लोकतंत्र में अपनी बात रखने का, धरना प्रदर्शन करने का सबको अधिकार है, लेकिन धमकाने के रूप में जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करना, वकील साहब आप तो खुद भी एक वकील हैं, कितना सही मानते हैं? ये बहुत गलत है, इसको बिल्कुल भी प्रयोग में नहीं लाना चाहिए और इस पर सख्ती से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। स्पेशली मैं भाई इंतजार के साथ और हमारे जो स्वराज दल के अध्यक्ष हैं रमेश जोशी जी, इनके विचार से बहुत प्रभावित हुआ हूँ। और ये ईमानदार है और ईमानदार के साथ अधिकारी की भी ये मदद करते हैं, उसका सहयोग करते हैं। और स्पेशल जो हमारे जो अधिकारी रहे हैं कोतवाली मंगलौर में, एक सिंघम नाम से फेमस हुए थे, मैं स्पेशल उनसे मिला था, जबकि मैं पुलिस अधिकारियों से मिलने की कोशिश ही नहीं करता, लेकिन जिसकी समाज में इज्जत और उसकी जो तारीफ होती है उनसे मैं जरूर मिलता हूँ। ऐसे ही महेंद्र सिंह नेगी जी थे, उनसे भी उनका भी मैंने नाम सुना था कि वो भी बहुत ईमानदार है। मैं उनसे मिला भी था और वो बहुत अच्छे आदमी, कहते हैं उन्हें वो जेब में पैंट में भी जेब नहीं रखते थे। ऐसे ईमानदार अधिकारियों की बड़ी तारीफ सुनता हूँ तो मैं उनसे मिलने की कोशिश करता हूँ। और अब मेरे मेरे सामने कोतवाली मंगलौर में जो इंस्पेक्टर साहब है महेश जोशी जी, उनकी मैं तारीफ चारों तरफ सुन रहा हूँ। एक ऐसे दबंग माफिया गिरोह व्यक्तियों को उन्होंने सही रास्ते पर लाने का संघर्ष किया है, तो उन लोगों को सही रास्ते पर लाने के लिए उन्होंने संघर्ष किया है और अच्छे रास्ते पर लाने के लिए भी उन्हें हिदायत दी है, और इसलिए हम उनका
हृदय से सम्मान करते हैं, सेवा करते हैं। यदि धरने प्रदर्शन की बात होती है तो मैं पूरे जिले हरिद्वार में महेश जोशी के लिए संघर्ष और धरना प्रदर्शन कर सकता हूँ। ऐसे अधिकारी के सम्मान में मैं अपनी जान तक दे सकता हूँ। चलिए ठीक है। चलिए, वकील साहब ने बहुत बड़ी बात कही है। और देखिए, बहुत कम अधिकारी ऐसे होते हैं जिनके लिए इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल होता है और इतना उन्हें प्यार मिलता है। अरे सर, बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। हाँ, वो भी है, थोड़ा कोने में है। चलो तब कट कर, फैजल भाई इनका कट करके ले लो। आप भी उसी विधानसभा से हैं, उसी क्षेत्र से हैं? मंगलौर विधानसभा से हूँ सर। अच्छा, क्या है ये मामला, क्या लगा है आपको? ये मामला तो सर ये है कि जो आज ये भीम आर्मी के अध्यक्ष हैं भाई महक सिंह जी, ये केवल एक गुंडागर्दी को बढ़ावा दे रहे हैं और गुंडों का साथ दे रहे हैं। दलित समाज के अगर ये नेता है तो ये हमारे प्रति, हमारे भावनाओं के प्रति क्यों नहीं लड़ाई रखते? हमारा तो इन्होंने अधिकार छीन लिए। पिछली योजना आई थी, जो प्रधान जी थे वो ऐसी में थी योजना, वो भी इन्होंने, जो जिनकी पर आघात हुई है, उन पे जो इल्जाम लगा रहे हैं वो देवता आदमी है। उन्होंने गरीबों के हितैषी है और आज में उन्हें उन पर इल्जाम लगा रहे हैं कि किसकी वजह से लगा रहे हैं? गुंडों के डर से या पैसे के डर से? पैसा लिया है, पैसा लेते हैं और निकल जाते हैं। चलिए, स्वराज सेवा दल के जो अध्यक्ष हैं रमेश जोशी जी, जो हमेशा ऐसे लोगों की लड़ाई लड़ते हैं जिनकी कोई नहीं सुनता। और कभी कभी तो एक फिल्म में मैंने सुना था कि जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। तो ऐसी भी कहावतें हैं। ऐसे ही हमारे साथ रमेश जोशी जी है। जोशी जी, ये जो मामला है, ऐसा कल्चर, ऐसी संस्कृति, ऐसे संस्कार हमारे नहीं है, न उत्तराखंड के हैं। ये तो सरासर दबंगई की एक उदाहरण हमें देखने को मिल रहा है। सबसे पहले मैं सादर धन्यवाद प्रणाम करता हूँ आपको, पर्वतानी लाइव को। जिस प्रकार से आप हमेशा से लोगों की सेवा के लिए अपनी रहे हैं, आपको सबका प्रणाम। देखिए, जिस प्रकार की ये मैं वीडियो देख रहा था, ये बेहद निंदनीय और बहुत गलत चीज़ है। आप सबसे पहले रात्रि को दरोगा जी के पास क्या करने गए? अगर किसी व्यक्ति से कोई परेशानी है, शिकायत है, तो आपको सुबह जाना चाहिए। फिर जब इंस्पेक्टर आपकी नहीं सुन रहे तो आप दरोगा के यहाँ क्या करने जा रहे हैं? वो एक इंस्पेक्टर नहीं सुन रहा है, आप उसकी शिकायत दरोगा को करेंगे, एसईओ और एसपी और एसपी को करेंगे? बेलड़ा कांड को अगर अजय सिंह साहब के अलावा कोई अन्य एसएसपी होता तो हरिद्वार धूं-धूं कर रहा होता। वो सिर्फ अजय सिंह की जो तेज तर्रार अधिकारी हैं, एक ईमानदार अधिकारी हैं, उनके नेतृत्व में हरिद्वार धूं-धूं करने से बच गया। और जो जिस प्रकार के ये मैं घटना देख रहा हूँ, ये समाजवादी पार्टी के शासनकाल के उत्तर प्रदेश को दोहरा रहा है। जिस प्रकार योगी जी ने आज दंगों पर नियंत्रण करा, आज उत्तराखंड में दंगों की जो जड़ हो रही है वो पनपती जा रही है। जिस प्रकार से ये जो बयानबाजी दे रहे हैं, अपनी वीडियो दरोगा के यहाँ बनवा के वायरल करवा रहे हैं, और जिस प्रकार ही मेरे पास पहुंची है, ये बेहद निंदनीय है। क्या साबित करना चाहते हैं आप इस वीडियो से को बनवाकर? आप अपने लोगों को थाने पर धरना दे करके क्या साबित करना चाहते हैं? आप पहले अपनी आय संपत्ति की जांच करवा लीजिए, पहले अपनी जांच करवा लीजिए कि आज आप कहाँ से कहाँ तक पहुंचे और ये सारा जो पैसा, ये पावर आई कहाँ से? किन अधिकारियों के, जिन उन इंस्पेक्टरों के जो 50-50 लाख जिनके शेयर मार्केट में पैसे लगे हुए, मैं बहुत जल्द डीजीपी महोदय के यहाँ पर धरना दूंगा और पूरे घटनाक्रम की सीबीआई जांच की मांग करूंगा। उन इंस्पेक्टरों की जो इस प्रकार के अधिकारियों को सह दे रहे हैं, जो इस प्रकार के ये जो लोग हैं संगठन के, इनको सह दे रहे हैं और इस प्रदेश को, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं, ये इस प्रदेश में कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। इस पूरे घटनाक्रम की सीबीआई जांच की मांग की जाएगी डीजीपी महोदय के यहाँ। अन्यथा केकेवी साहब या जो है राजेश भट्ट साहब या जो है अन्य ईमानदार अधिकारी पूरे घटनाक्रम की जांच करेंगे और इस जांच में जो भी इंस्पेक्टर दोषी पाया जाएगा या जो भी उसमें संलिप्त होगा, यह प्रदेश के जो है अहित करने का जो प्रयास करेगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और तत्काल प्रभाव से मैं डीजीपी महोदय के यहाँ 2-3 दिन में मैं धरना प्रदर्शन करूँ। चलिए चलिए, जांच की बात भी रमेश जोशी जी करते हैं और इस खबर पे हम लगातार बने रहेंगे। चलिए।